दोस्तों, यदि आप कर रहे हैं शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी और अभी तक आपने प्ले स्टोर से एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही उसको डाउनलोड कीजिए और हमारे कूपन कोड को जरूर यूज कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं 40% का ऑफ मिल जाए, आप कोई भी टेस्ट सीरीज जब खरीदते हो इसको जरूर यूज कीजिएगा। लिख लीजिएगा पेन से राम एफ गो V40। इसको यूज करने के बाद आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से आप जो वर्ग 2 के लिए सामाजिक विज्ञान, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी विषयों की एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगा सकती है और पूरे प्रदेश में होने वाले जो भी फॉर्म भर चुके हैं और जो परीक्षा देने वाले उनके साथ आप कंपटीशन कर सकते हो कि किस तरीके से मेरी तैयारी है और कितना मुझे और तैयारी करना है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए, नीचे दी गई इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक, उससे पहले क्लिक करिए और सीधा वहाँ से डाउनलोड कीजिए। दोस्तों, बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग 1 के कट ऑफ को लेकर। एक फाइनल कट ऑफ लिस्ट यहाँ निकल के आई हुई है जो अपना आंसर की जारी हुई थी। आप देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर की विषय वाइज जारी हुई थी, इस हिसाब से यहाँ इन्होंने कट ऑफ बनाया हुआ है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। भर्ती बोर्ड का नाम है व्यवसायिक परीक्षा मंडल अर्थात पीवी। पद का नाम था MP हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा। कुल पदों की संख्या थी 17,000। इसमें एक जीरो ज़्यादा हो गया दोस्तों। जारी रखने की ऑनलाइन तिथि थी 1/2/2019। आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। अब विषय वाइज कट ऑफ मार्क्स अंक MP हाई स्कूल। दोस्तों, ये कट ऑफ जो है उन्होंने आंसर की जारी करने के बाद कट ऑफ निकाला है। किस तरीके से यहाँ पर जो अधिकांश मेरे मित्रों के नंबर इधर से उधर हो रहे थे या कहीं ना कहीं जो मिस्टेक प्राप्त हो रही थी उस वजह से इन्होंने ये कट ऑफ निकाला है। एक जो है बोल सकते हैं कि पूरा किस तरीके से यहाँ पर वो हो सकता था, इस तरीके से उन्होंने पूरा कट ऑफ निकाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आयोजन करता है। हम MP संविदा शिक्षक एक विषय में कट ऑफ मार्क्स को छोड़कर प्रदान करते हैं। व्यवसायिक परीक्षा मंडल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मूल कट ऑफ मार्क्स 2019 और मेरिट सूची वर्तमान में मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई है। इस परीक्षा को विषयवार और दिनवार के आधार पर लिया गया है। जिस कैंडिडेट ने न भूगोल विषय से फॉर्म भरा है और ठाका कट ऑफ अंक नीचे दिए गए हैं। भूगोल विषय में मुझे सामान्यीकरण नहीं हो गया क्योंकि इसका कट ऑफ फर्स्ट शिफ्ट में मुझे परीक्षा हुआ है। एक दिन मुझे हाई जो भूगोल का पेपर हो गया था और सब्जेक्ट बहुत ही कम कैंडिडेट ने फॉर्म भर ही दिए थे। हम आपको एक जो है छोड़कर कट ऑफ मार्क्स अंक प्रदान करते हैं। यदि आपके इसके अंतर्गत नंबर आते हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्टेड हो। ये भूगोल के कट ऑफ मार्क्स इन्होंने बताए हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद किस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ये मान सकते हैं आंसर की डिटेल होने के बाद। तो सामान्य श्रेणी का इन्होंने बताया है कि सामान्य श्रेणी का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 120 से 130 के बीच में, 150 में से। और अन्य पिछला वर्ग की बात की जाए तो 110 से 120 के बीच में यदि आपके नंबर आते हैं तो आप सिलेक्टेड हो। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 100 से 110 के बीच में और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 90 से 100 के बीच में। 4 कैटेगरियों का कट ऑफ यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने, आप देख लीजिए। भूगोल का है। हिंदी साहित्य के बारे में इन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट ने हिंदी सब्जेक्ट से फॉर्म भर दिया था उनका कट ऑफ मार्क्स नीचे दिया गया है। हिंदी विषय में नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इसका पेपर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, क्योंकि विषय में बहु अभ्यर्थी ने फॉर्म भर दिए थे। हम आपको इसको छोड़कर कट ऑफ अब प्रदान करते हैं। यदि आपके मार्क्स हमारे दिए गए कट ऑफ के मार्क्स के अंतर्गत आते हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्टेड हो। इस प्रकार से इनका कहना है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है। सामान्य श्रेणी की बात की जाए यहाँ पर तो सामान्य श्रेणी का जो कट ऑफ इन्होंने इस प्रकार से बताया हुआ है। 4 श्रेणियों का कट ऑफ बताया हुआ है। इसमें जो हिंदी साहित्य का जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाएगा। देख लीजिए आप, अनुसूचित जाति ST का 85 से 95 के बीच, यहीं 95 से 105 के बीच यहाँ पर अनुसूचित जाति का बताया। तो इस प्रकार से आप इस कट ऑफ के अंतर्गत यदि नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सिलेक्टेड हो। बायोलॉजी का भी इन्होंने बताया हुआ है कि बायोलॉजी में कितना कट ऑफ जाएगा। बायोलॉजी का थोड़ा इन्होंने कट ऑफ ज़्यादा बताया था। मैं आपको बता दूं कि मित्रों, जो लोगों ने फॉर्म पहले भरे हुए थे उनका कहना है कि जो बायोलॉजी का पेपर था वो पूरा आउट ऑफ कोर्स आया हुआ था और बायोलॉजी का कट ऑफ इन्होंने कुछ ज़्यादा बता दिया। मेरे हिसाब से इतना कट ऑफ मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। यहाँ नॉर्मलाइजेशन में मित्रों के बायो में बढ़ेंगे नंबर, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि लगातार जो कमेंट आ रही थी वो बायोलॉजी से ऐसे ही आ रही थी कि सर बायोलॉजी का पेपर जो था पूरा आउट ऑफ कोर्स आया था। अधिकांश सब्जेक्टों में बायोलॉजी का बहुत कठिन था। तो इसका जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, ऐसे मेरी उम्मीद की जा रही है। यदि नॉर्मलाइजेशन इसका होगा तो नंबर जरूर बढ़ेंगे। इस कट ऑफ के अंतर्गत हो सकता है आ जाए। इंग्लिश का देख लीजिएगा। इंग्लिश का कट ऑफ इन्होंने बताया हुआ है। सामान्य श्रेणी में 115 से 125 जनरल का। अन्य पिछला वर्ग की बात की जाए तो 105 से 115 के बीच में। OBC SC की वालों की बात की जाए तो 90 से 95 से 105 के बीच में। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 85 से 95 के बीच में। यहाँ पर चारों कैटेगरी का कट ऑफ बता दिया है। इंग्लिश के बीच में ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके इन्होंने शोध में कट ऑफ तैयार किया है और बताने की कोशिश की है कि इस तरीके से आपका कट ऑफ यदि नंबर आते हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्टेड हो। अब देखिए दोस्तों, ये तो एक्सेप्टेड कट ऑफ है। जो ओवरऑल कट ऑफ निकालेगा वो PA भी निकालेगा, व्यापम निकालेगा, एक नॉर्मलाइजेशन करेगा वो भी। संविदा शिक्षक वर्ग 1 में भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और उसके अनुसार जो कट ऑफ निकलेगा वो आपका फाइनल कट ऑफ कहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपको कहा गया था
पीबी वेबसाइट पे कुछ लोगों ने यहाँ पे फॉर्म करके भी भेजे हुए हैं वहाँ पर कि जो त्रुटिपूर्ण प्रश्न आए हुए थे, जो गलत प्रश्न आए हुए थे, आंसर गलत आए हुए थे, उनके अनुसार यदि नॉर्मलाइजेशन करती है सरकार और पीए भी सरकार करती है या पीबी करता है, तो यहाँ पर सभी मित्रों के सब्जेक्ट्स जो थे, सब्जेक्ट्स के वाइज हिसाब से, शिफ्ट वाइज हिसाब से कट ऑफ बढ़ेगा, नंबर में जरूर बढ़ोतरी होगी यदि वो पेपर आउट ऑफ कोर्स आया था या वो क्वेश्चन पार्टिकुलर आउट ऑफ कोर्स आया था दोस्तों। तो इस प्रकार से देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अब सरकार किस प्रकार से करती है, वो कब तक जो है इसका कट ऑफ जारी करेगा और कब तक जो है इसका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन ऐसा उम्मीद की जा रही है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो जो मित्रों ने यहाँ से फॉर्म भर के भेजे हुए थे कि इसमें जो आउट ऑफ कोर्स आए हुए प्रश्न, जो आंसर 1 से 2 आंसर हो रहे हैं एक क्वेश्चन के, इस प्रकार से हो सकता है कि वो त्रुटिपूर्ण प्रश्न को हटा दिया जाए और उसका आपको प्लस मार्क्स मिल जाएगा। तो अब जो भी पीएबी का कट ऑफ रहेगा, यदि इस कट ऑफ के अंतर्गत आपके नंबर आते हैं तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और मैं इसके ऊपर से अपना भी विचार प्रस्तुत करूंगा किस तरीके से आपका सिलेक्टेड होगा या नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट से थे आपके, और ये जरूर लिख लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट में आपने पेपर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही प्यारे मित्रों, मिलते हैं जल्दी से जल्दी एक नई खबर के साथ नए दिन। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।